प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समीकरण हल करना सिखाएंगे आपके लिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण हल करना सीखें। बेटा आज की वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है जो बच्चे गणित में बिल्कुल ही कमजोर हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सिखाएंगे आपके लिए, समीकरणों को हल करना। तो बेटा इस वीडियो मैंने आज 7 प्रश्न लिए हुए हैं और सातों प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। मैं पक्की गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 7 प्रश्न पढ़ लिए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, गणित के प्रश्नों को हल करने में। चलो बेटा देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करें एकदम रापचिक स्टाइल में। तो ध्यान से देखना और समझना कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, ठीक है, और क्या नहीं कह रहा। देखो कभी भी ऐसे ये एक छोटा सवाल है, छोटे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देना, ये चर होता है, ये अचर होता है, ये चर होता है, ये अचर होता है। हमेशा अचर वाली संख्या माने संख्या संख्या एक तरफ और एक्स एक्स वाले एक तरफ होते हैं। इस समय बेटा क्या है, इस समय तो एक्स अपनी तरफ है ही है, जैसे यहां पर है। तो हम संख्या को संख्या के पास भेजेंगे तो देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है 15 है ना। संख्या उस समय भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 5। बताओ बेटा कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखो मेरी आपसे फिर से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आपने स्किप कर दिया समझो फिर 0/0 हो जाएगा। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना आप। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स ये रहा हमारा और 15 में से 5 को हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 10। तो हमारे पास जो एक्स का मान आया है वो कितना आया, 10। और बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है। समझे ना, समझे, समझ गए ना। देखो अब इससे बड़ा प्रश्न ये है, ठीक है, तो कैसे इसको हल करूंगा। देखो यहां पर हम करेंगे कि वाई वाई वाले एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ। भाई यही तो मैंने समझाया था कि हमारे चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो मैंने चर को यहां पर ले लिया था, अचर को दूसरी तरफ भेज दिया था। तो मैं क्या करूंगा, 3y हमारे ये रहे, ठीक है, और हमारे पास बेटा 8 ये रहे। और 10 को जब हम इधर भेजेंगे तो काय के माइनस के बेटा इधर हो जाएंगे हमारे प्लस के। क्यों हो जाएंगे जी, क्योंकि बराबर की तरफ चिन्ह बदल जाते हैं। यहां पर देखना, यहां पर प्लस का था, इधर आगे काय का हो गया, माइनस का हो गया। और देखो यहाँ माइनस का तो इधर आगे काय का हो गया, प्लस का हो गया, चिन्ह बदले ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3y। और देखो बेटा 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18। कितने हो जाएंगे, 18। ठीक है, और बेटा ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे कि y बराबर हो जाएगा हमारा 18/3। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं बेटा, हो नहीं सकती। पूरी वीडियो मैंने एकदम बढ़िया तरीके से बनाई है और सभी प्रश्नों को क्रम बाई क्रम माने अलग अलग तरीके से रखा गया है, जिससे वो आपको अच्छी समझ में आ जाए। देखो बेटा 3 6 कितने हो जाएंगे, 18। कितने हो जाएंगे, 3 6 18। तो यहां पर हमारा y का मान क्या आया, 6। बताओ समझ में आया नहीं आया? 100% आया होगा, लिख भी दूं मैं, 100% आया होगा। ठीक है, बताओ अच्छी लग रही है ना वीडियो? चलो जल्दी से लाइक करो और एक प्यारी सी कमेंट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न और हटके है हटके। तो देखो तीसरा प्रश्न हम कैसे करेंगे कि ये लिखा हुआ है 3x/2 और प्लस के x/6 बराबर 5। ऐसे सवालों में माने बट्टे वाले सवालों में भिन्न होती हैं। ऐसे सवालों हम क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो देखो किसका एलसीएम लेंगे, 2 और 6 का। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 ये रहा और 6 हमारे ये रहे, है ना। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब काय का भाग जाएगा, 3 का, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, कितना आया हमारा, 2 तिया 6। कितना है, 2 तिया 6। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे 6। ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे बेटा हल करेंगे कि 2 का भाग 3 से ज्यादा ना जाए। ध्यान से समझना, 2 का भाग 3 से ज्यादा ना जाए। 2 तिया 6, 2 तिया 6 कितनी बार गया, 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। तो हम 3, देखो यहां समझो 3 बार गया, अलग अलग तो समझ में ना आया तो इसे 3 की गुणा ऊपर वाली संख्या में करते हैं। तो ऊपर की संख्या क्या है हमारी, 3 ही है। तो 3 तिया कितने हो जाएंगे,
9x। बताओ बेटा समझ में आया? ठीक है, अब देखो आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार 6 एकम 6 कितनी बार गया? एक बार। और एक की गुणा करेंगे x में, तो कितना हो जाएगा? x एकम x। ठीक है, बराबर का चिन्ह, और 5 हमारे ये रहे। अब देखो बेटा 9x और 1x कितना हो गया? 10x। ध्यान से समझना कि x x वाले ही जुड़ सकते हैं, है ना, ऐसे मत करना 9x यहाँ पर और यहाँ पर होती 5 6 7 8 कोई संख्या होती तो नहीं जुड़ सकती है, वो है ना, अलग अलग हो जाएंगे। तो x को x से ही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10x हो जाएंगे। और बट्टे में कितना है? 6। बराबर में कितना है? 5। ठीक है, अब देखिए आगे इसके नीचे लगाएंगे 1। अच्छे से समझ लेना, ठीक है, हर बार और बार बार, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो 1 की गुणा करेंगे इधर और 6 की गुणा करेंगे इधर, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि जब कहीं बराबर का चिन्ह लगा हो भिन्नों के आमने सामने, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई माने कैंची की गुणा कर देते हैं। तो 10 एकम 10x हो जाएगा, बराबर 5 6 30 हो जाएगा बेटा। समझे? आगे देखिए x बराबर हो जाएगा हमारा 30 और बट्टे में हो जाएंगे 10। ठीक है, अब देखो 10 का पारा 30 से ज्यादा ना जाए। 10 तिया 30 कितनी बार जाएगा? 3 बार। समझे? यह हो गया जी 3 बार। और x का मान हमारा कितना आया? 3। और यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं इसके चौथे वाले प्रश्न को। चौथा वाला प्रश्न बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखो यहाँ पर है इस तरह का प्रश्न। और इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे समझना, कि कभी भी कोष्टक के अंदर संख्या हो और कोष्टक के बाहर संख्या हो। ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं। कोष्टक के अंदर संख्या हो और कोष्टक के बाहर संख्या हो, लेकिन दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो। दोनों के बीच में, कोष्टक के और संख्या के बीच में कोई चिन्ह ना लगा हो, तो बेटा हमेशा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। जैसे कि इस संख्या माने 2 की गुणा हम y में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। इधर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दीवार आ गई, दीवार के पल्ली पर मतलब दूसरी तरफ गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 की गुणा बेटा जब y में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y। कितना हो जाएगा? 2y। माइनस का चिन्ह होगा बेटा। अब देखना 2 की गुणा करेंगे 3 में, 2 तिया 6। दोबारा समझो, 2 की गुणा y में करी तो 2y हो गया, और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, अब देखो कि 2y तो ये रहा, और देखो अभी मैंने सवाल हल कराया था दूसरा वाला, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार सवाल बन गया। कोष्टक को खोलना, सवाल आपको इसी तरह के बनते चलेंगे, है ना। तो हमारे पास क्या बराबर में 4, और बेटा 6 को जब इधर पक्षांतर करेंगे तो सभी को पता चली गया है, चिन्ह बदल जाएंगे, काय का हो जाएगा? प्लस के 6 हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा? प्लस के 6 हो जाएंगे। और 2y ये रहा, बराबर 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, और देखो y बराबर हो जाएगा हमारा 10/2, और 2 का भाग लाएंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा? 2 पंजे 10। y बराबर कितना हो जाएगा? 5। और हमारा आंसर ये है, आ गया जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं बेटा। अच्छे समझ में आया ना? आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो आगे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं जल्दी से। अब देखो 5वां सवाल, 6ठा सवाल, 7वां सवाल, ये 3 सवाल भी अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या? समीकरण। तो देखो ये भी समीकरण है, लेकिन ये कैसा है? द्विघात समीकरण। जिस पर घात आ गई वह द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर घात 3 होती, है ना, जैसे कि चलो थोड़ा अलग से समझा दूं मैं, कि जैसे बेटा यहाँ पर घात 2 है तो द्विघात हो जाएगा, इसी प्रकार घात 3 है तो त्रिघात हो जाएगा, 4 आ जाए तो चतुर्थ घात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बदलते रहेंगे, है ना, मान यहाँ पर देखेंगे घातें बदलती रहेंगी। ठीक है, देखो इधर कि हम ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे भैया? ठीक इसी प्रकार। कैसे? कि मान के चलो यहाँ पर घात नहीं है भाई, मान के चलो यहाँ पर घात नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे?
कि हम 243 के बट्टे 3 कर रहे थे। भाई यहां पर मान के चलो घात नहीं है, तो हम क्या कर रहे थे कि हम x को यहीं पे लिखते और 243 बट्टे 3 कर देते, लेकिन यहाँ तो घात आ गई, कोई बात नहीं, यहाँ पर घात को लगा देंगे। आ रहा है ना समझ में? इसी प्रकार बेटा हल करेंगे। तो 3 का भाग इधर जब लाएंगे, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, माने एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 81 बार गया भाग। 243 में 3 का भाग जब लगाया तो कितनी बार गया? 41 बार, वो 81 बार, सॉरी, कितनी बार? 81 बार। अब हम क्या करेंगे कि हमें तो घात आ रही है, तो इसका तो कोई काम होगा। तो काम क्या है जी? इसको हम यहां पर लेके देंगे 81 रूट में और प्लस माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, और x बराबर हमारा जो प्लस माइनस का जो मान आएगा, 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। क्या होता है? 9 वर्गमूल। माने अगर मैं 9 की गुणा 9 में कर दूं तो 9 में 81 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। इसलिए 81 वर्गमूल क्या है? 9। तो हमारा जो आंसर रहेगा x का, वो 9 रहेगा। और प्लस माइनस का मान क्या है? उत्तर प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अगर लगाना चाहो लगा देना, अन्यथा अभी तो आप सीख रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसी प्रकार इसको हल करते रहेंगे। देखो, छठा भी प्रश्न हमारा अलग प्रकार का है। सभी प्रश्न मैंने अलग अलग टाइप के लिए हुए हैं, जिससे बेटा आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो बेटा, ध्यान से समझना कि हमारे पास 2 कोष्टक दिए हुए हैं, दोनों कोष्टकों में अलग अलग मान है। भाई आपको दिख रहे होंगे तो एक सी संख्या है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो जब अलग अलग मान हो या अलग अलग संख्या हो, 2 कोष्टकों में बटी हुई हो, तो हमेशा क्या करेंगे? x की x में करेंगे गुणा। ध्यान से समझना बेटा, x की जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। भैया x और x 2 कैसे हो गए? तो हमेशा याद रखना, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, कैसे बदल जाती हैं आइए समझते हैं। देखो बेटा, कि x की गुणा x में करी हमने, तो यहां भी एक घात होती है, यहां भी एक घात होती है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, माने 1 और 1 कितने हो जाएंगी? 2। इसी प्रकार x की घात 2 होती और यहां पर अगर x की घात 3 होती, तो x की घात 2 और 3 कितनी हो जाती? 5, क्योंकि भैया घातें जुड़ जाती हैं। अगर हमारे पास x की घात 2 होती और y की घात 3 होती, 4 होती, 5 होती, यहां भी कुछ होता, तो ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही रहता, क्योंकि इन दोनों के मान कैसे थे? अलग अलग थे। एक से मान होते तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। आइए यहां पर आ जाती है बेटा। ठीक है, देखो, तो हमने x की x में गुणा करी, एक्स स्क्वायर हुआ और प्लस का चिन्ह। अब x की जब 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 2x। भाई इसकी गुणा दोनों में हो गई। अब यह कहता भैया मैं भी गुणा करूंगा दूसरी तरफ जाके, तो काय का चिन्ह है? माइनस का। माइनस के 2 की गुणा x में करेंगे, काय के हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, बराबर में 77 हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेटा आगे, माइनस प्लस के 2x और 2x कट गए, क्या बचा? एक्स स्क्वायर बराबर 77 ये रहे। माइनस के 4 को संगे तरफ भेज देंगे तो हो जाएंगे प्लस के 4। एक्स स्क्वायर बराबर 7 और 4 11 माने 81 हो गए। ठीक इस प्रकार आया कि नहीं? उसी प्रकार देखो, देखो यहां पर देखो मिलाओ, तो हम इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं है। कितने हो जाएंगे? 81। कितने हो जाएंगे? 81। और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न को बेटा हल करते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7वां प्रश्न माने अंतिम प्रश्न को हल करेंगे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x ही आएगा। आएगा कि नहीं? है ना। अगर यहाँ पर संख्या होती तो संख्या को संख्या पर भेज देते, तो यहाँ तो x है, इसलिए दोनों का लेंगे एलसीएम, x आ गया। और बेटा x की जब x में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, माने 2x स्क्वायर नहीं है समझ में? हाँ देखो, 2x की गुणा x में करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाएंगे, संख्या जो की तो ही लिखी जाएगी। प्लस 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? 9। अब देखो यहां पर भी 1 लगाओ, क्योंकि ये दोनों जुड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए 1 की गुणा अदर करें, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस के 4 बराबर में 9x। कितना आया?
9x, ठीक है। अब ये बनेगा हमारा द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखो बेटा 2x², 9x को इधर लेंगे, माइनस का 9x हो जाएगा और प्लस के हो जाएंगे 4 बराबर 0, ठीक है। तो ये बनता हमारा द्विघात समीकरण। क्या बनेगा? द्विघात समीकरण। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा सवाल हो गया, ध्यान नहीं रहा, इसको मैंने मतलब ऐसे ही रख दिया। चलो माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इसको अब कराना है तो कराना है। देखो 4 गुणा करेंगे 8 में, 4 दूनी 8, और 8 को ऐसे तोड़ना है कि 9 आ जाए। तो क्या करेंगे? 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 तो होता है, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो कैसे लिखेंगे? देखो 2x² माइनस के हो जाएंगे 8x, माइनस के 1x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। देखो अब दोनों में क्या कॉमन है? 2 और x कॉमन है, तो क्या लेंगे? x बचा, क्योंकि 2x में से 1x बाहर है, 1x बचा, माइनस के 2 चौक 8, माइनस दोनों में कोई कॉमन नहीं, 1 मानेंगे। माइनस कभी बाहर हो बेटा, अंदर का चिन्ह बदल जाता है, बराबर 0। x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों तरफ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सवाल सही है। और कॉमन हो गया x माइनस के 4, क्या बचा? 2x माइनस का 1 बराबर 0। तो बेटा ये हो जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा इधर आके प्लस के 4। इसी प्रकार 2x माइनस का 1 बराबर 0 लेंगे, तो 2x बराबर हो जाएगा हमारा काय का? प्लस का 1, है ना। और x बराबर हो जाएगा हमारा कितना? हो जाएगा हमारा 1/2। यही इसका क्या है? आंसर है, समझे। चलो कोई बात नहीं है, बड़ा सवाल हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको भी अच्छे से सीख लेना। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छी और पसंद आई होगी। बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।